जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे और अपने दिल्ली पुलिस के फिजिकल की भी तैयारी साथ साथ कर रहे होंगे। जिस भी भाई बहन का दिल्ली पुलिस में नंबर आया है उसका ये अभी मैं इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं कि 240 प्लस स्कोर आप यूपी पुलिस के अंदर कैसे कर सकते हो और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इतने कम टाइम में, क्योंकि एग्जाम की डेट भी आपको बता दूंगा मैं कि जो एग्जाम की डेट है वो क्या फिक्स हुई है और आपने जहां तक है आपको पता भी होगी कि क्या एग्जाम की डेट वहां पे फिक्स हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे 240 प्लस स्कोर की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना स्कोर 240 प्लस स्कोर वहां पर कर लो। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको टाइम टेबल बता सकता हूँ, बुक्स बता सकता हूँ और जो टाइम का मैनेजमेंट है वो बता सकता हूँ कि आपको कितने टाइम तक पढ़ना चाहिए और किस टाइम आपको अच्छा रहेगा पढ़ने का। अब वीडियो देखने के बाद अपने आप पर अगर ये रूल फॉलो करते हो तो 100% मुझे श्योर है कि आप अपना स्कोर 240 प्लस वहां पे कर जाओगे। कुछ भाई बहन ऐसे हैं यहाँ पे कि जो अभी जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है 27 दिसंबर से, तो तभी से उन्होंने अपना जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू किया और पढ़ना शुरू किया है कि वैकेंसी आ गई है और हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो कि इतने कम टाइम में वहां पे आप 240 प्लस स्कोर करना चाहो तो वहां पे नहीं हो सकता, क्योंकि आप यूपी पुलिस के लिए आपको इस समय पे यानी कि जो कंपटीशन का टाइम है, यहाँ पे कंपटीशन इतना हो चुका है कि जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया है कोरोना के बाद, जब से आपका क्या है कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। आपको पढ़ने के लिए जहां पे 200 नंबर चाहिए थे, अभी वहां पे आपको 250 का स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि 250 का स्कोर आपको वहां पे करना होगा, तभी आपका वहां पे सिलेक्शन के चांस है। यानी कि वहां पे भी आपका चांस बन जाता है, कंफर्म नहीं होता है कि आप वहां पे सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत हाई लेवल पे यहाँ पे हो गया है। तो अभी मैं जो बात करने वाला हूँ कि इसके लिए आपको 4 पॉइंट पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपका टाइम मैनेजमेंट वहां पे होना चाहिए कि आपको जो है कम से कम 10 घंटे वहां पे पढ़ना है। 10 घंटे में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। 10 घंटे कम से कम आपको वहां पे पढ़ना होगा। सबसे ज्यादा जो आपका वेटेज है वो रीजनिंग का है, तो आपको उसके लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे वहां पे देने पड़ेंगे। रीजनिंग सबसे ज्यादा आपका क्या है कि रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है वो 55 नंबर के अराउंड वहां, यानी कि 55 क्वेश्चन वहां पे आने वाले हैं आपके अराउंड में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना प्रैक्टिस यानी कि प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर के जितने भी यूपी पुलिस के रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आपको कवर करने हैं। उससे आपका क्या होगा कि आपका जो भी टॉपिक यानी कि एकदम वीक होगा, मान लो आप कर रहे हो का आपका क्लॉक का क्वेश्चन वहां पे नहीं हुआ है, तो आप क्लॉक का कोई भी टॉपिक यानी कि यूट्यूब पे आप डालोगे क्लॉक फॉर यूपी पुलिस, रीजनिंग क्लॉक फॉर यूपी पुलिस, तो वहां पे आपका क्लॉक की बहुत सारी क्लास निकल के आ जाएंगी। तो आप 1 घंटे की 1.5 घंटे की वहां पे क्लास लेके क्लॉक का पूरा फॉर्मूला यानी पूरा सब्जेक्ट वहां पे आप समझ सकते हो, पूरा टॉपिक आप वहां पे अच्छे से कवर कर जाओगे। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या है कि कोई भी बुक लेने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ऐसी कोई खास नीड नहीं है रीजनिंग की। रीजनिंग क्या मांगती है, आपकी प्रैक्टिस और आपकी जो स्पीड है वो रीजनिंग वहां पे मांगती है। इसमें कैलकुलेशन भी, यानी कि मैथ और रीजनिंग के लिए कैलकुलेशन आपकी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो कैलकुलेशन के लिए आप इंस्पेक्टर चालीसा की बुक ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट वहां पे देने वाली है। यानी कि इंस्पेक्टर चालीसा की बुक में क्या है कि आपकी प्रॉपर कैलकुलेटिव वहां पे बुक है, वो छोटी सी पॉकेट साइज बुक है, आपको दिख भी रही होगी। इसमें आपको क्या है कि बहुत से मेरे भाई बहनों ने देखी भी होगी, तो इसमें आपको एकदम बेसिक से समझाया गया है कि कैलकुलेशन आपको कितनी फास्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब यहाँ पे आपको समझाया गया है। रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपना प्रीवियस ईयर आपको करना है और प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर करती रहनी है। पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट में से रीजनिंग के लिए स्पेशल वहां पे लगाना होगा, क्योंकि रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। जिस भी टॉपिक से मान लो आपका नहीं हो रहा है, तो वो टॉपिक आप वहां पे यूट्यूब पर सर्च करके अच्छे से वहां पे उसे कवर कर सकते हो। सेकंड आपकी हिंदी है। हिंदी आपके लिए जो है कि 37 क्वेश्चन वहां पे रहने वाले हैं। तो हिंदी के लिए मान लो आप प्रैक्टिस पहले से तैयारी करो तो आपका जानकारी होगी, आप अच्छे से वहां पे कर सकते हो। बेसिकली आप यानी कि हिंदी के लिए जो आपकी अरिहंत की आती है एक बुक ग्रीन वाली, वो ले सकते हो, या आदित्य पब्लिकेशन की व्हाइट वाली बुक आती है, ये ले सकते हो। मैंने जब 2018 और 19 का यूपी पुलिस का एग्जाम क्लियर किया था, तो उस टाइम पे मैंने आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक पढ़ी थी, जिसमें मैंने अच्छे से यहाँ पे प्रॉपर बुक को कवर किया था। यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, वो सब वहां पे आपको कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हिंदी है उसमें से 37 क्वेश्चन आने और वो फिक्स पैटर्न के। ऐसा नहीं है कि जीके की तरह आपको ज्यादा पढ़ना है, वो सिर्फ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन वहां पे हैं। तो हिंदी के लिए सिर्फ आपको यानी कि जो आदित्य पब्लिकेशन की सफेद वाली बुक है ये आपको लेनी है और बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है इससे बुक से। आपको बस पढ़ना है, उतना पढ़ना है। रीजनिंग आपको 2 से 2.5 घंटे पढ़नी है। हिंदी के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा वहां पे देना है, यानी कि टोटल 4 घंटे हो गए आपके। 2.5 घंटे आपने रीजनिंग को दिया, 1.5 घंटा हिंदी को दिया, आधा घंटे आप क्लास लेके 1 घंटा आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो हिंदी के लिए। नेक्स्ट आता है आपका मैथ का टॉपिक। मैथ में क्या करना है, आपको आपको सेम वही काम करना है, प्रैक्टिस सेट लगानी है। मैथ की आपकी कोई भी बुक आपके पास है, चाहे RS अग्रवाल की है, चाहे आपकी किरण पब्लिकेशन की है, चाहे आपकी राकेश यादव सर की है, किसी भी पब्लिकेशन की आपके पास बुक है उसमें से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अदर कोई बुक आपको खरीदने की वहां पे जरूरत नहीं है। यूपी पुलिस के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन मैथ के अंदर पूछे जाते हैं,
पहले इतना पैटर्न हाई नहीं था, लेकिन जब से कंपटीशन 2020 के बाद, कोरोना के बाद जब से हाई हुआ है, तो वहां पे पैटर्न में क्वेश्चनों को बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन है वो बहुत हाई लेवल के वहां पे रहेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाई लेवल सीजीएल लेवल के रहेंगे, लेकिन हाँ पहले वाले से, जैसे पहले जो भी पुलिस का एग्जाम हुआ था उससे ज्यादा हाई वहां पे पैटर्न रहने का चांस है। यानी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन में मेरिट को कम करने के लिए क्वेश्चन जो है थोड़ा हाई लेवल के वहां पे रख दिए जाएंगे। थोड़ा होगा, ज्यादा नहीं हो सकता है वहां पे, ये मैं अपनी ओर से मान के चलता हूँ। तो मैथ के लिए आपको क्या करना है, कोई भी बुक आपके पास है उसी बुक को आपको रखना है, और मैथ में आपको प्रॉपर आपको यानी कि अभी इतने कम समय में आप ज्यादा तो नहीं कर सकते, आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो प्रैक्टिस सेट में मान लो आपको कोई भी टॉपिक आपका छूट रहा है, परसेंटेज से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है या प्रॉफिट एंड लॉस से गलत हो रहा है, तो आप वही टॉपिक यूट्यूब पर सर्च करके वहां पे किसी भी टीचर से, मैं ये नहीं कहता इस टीचर से पढ़ो इस टीचर से पढ़ो, जिस भी टीचर का आपको पढ़ने में अच्छा लगता है और समझ में आता है उस टीचर से उस टॉपिक को क्लियर करो। उसके बाद अपना बेसिक यानी कि जो रूल्स वगैरह हैं वो आपको क्लियर करने हैं। और मैथ में सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है कि मैथ में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए एडवांस वालों के, या बेसिक में यानी a+b+b+c ये वाले फॉर्मूले हैं, या आपको क्यूब हैं, आपके क्यूब रूट जो होते हैं, क्यूब हो गए, वर्गमूल हो गए, वर्ग हो गए, ये सब आपको वहां पे याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिट रहते हैं आपकी कैलकुलेशन में। ये आप जब स्पेक्टर 40 से पढ़ोगे तो आपकी रीजनिंग में भी फायदेमंद रहेगी और मैथ में भी फायदेमंद रहेगी। तो आपको बस इतना करना है, मैथ में आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, और प्रैक्टिस सेट में जिस भी टॉपिक से आपका गलत होता है उस टॉपिक का आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना है प्रॉपर। वीडियो देखने के बाद आपका जो टॉपिक है वो एकदम कंठस्थ हो जाएगा, एकदम अच्छे से खासा अच्छा हो जाएगा, फिर आप वहां पे जाके अपना स्कोर जो अच्छा कर सकते हो। 240 प्लस स्कोर ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 200 का स्कोर भी आपको बहुत ज्यादा वहां पे लगेगा। लास्ट में बात करता हूँ जीके की। जीके में बताऊं आपको बहुत ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है, यानी जीके का बहुत ज्यादा वेटेज है, इतना क्वेश्चनों का वेटेज नहीं है, लेकिन जीके का जो ब्रह्मांड में इतनी जीके है, इतना कितना आप पढ़ोगे जो आपकी, मैं इसके लिए सिंपल सा बताऊं, अगर आपके पास लूसेंट है ब्लू वाली वो सफिशियंट है, आप लूसेंट पढ़ लेना, उतना आपको पढ़ना है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी की बुक आती है, मैं पहले भी दिल्ली पुलिस के लिए भी यही बताया था कि आप स्पीडी की बुक पढ़ लेना, क्योंकि करंट अफेयर जो है पर डे भी आप पढ़ते रहना। यूट्यूब से एक नेक्स्ट एग्जाम करके चैनल है, वहां पे आप पर डे आपके 50-60 क्वेश्चन आप बताता है, वो भी देख सकते हो। और ब्लू वाली लूसेंट की आपके पास है तो सफिशियंट है, क्योंकि आप इतने कम टाइम में इतना ही पढ़ सकते हो। आपका जो टॉपिक वीक है उस टॉपिक को ही आपको कवर, मान लो आपका पॉलिटी का टॉपिक वीक है, आपको पॉलिटी को कवर करना है, ना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी। अगर जिस भी टॉपिक का आपका वीक है वो आपको करना है। लूसेंट को आप 1 महीने में कवर कर सकते हो अच्छे से, 1-2 बार पढ़ के, मतलब एक बार आपको बेसिक पढ़ना है, दूसरी बार में आपको वही क्वेश्चन रीड करने हैं जो आपके वहां पे नहीं हुए थे। इसमें क्या है कि 8 से 10 क्वेश्चन यूपी की जीके के आते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी किताब यूपी जीके से संबंधित वहां पे ले लेनी है, उससे आपको यूपी की जीके वहां पे कवर कर लेनी है, और प्रीवियस ईयर आपको वहां पे कवर कर लेना है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। और जो आपका एग्जाम है वो 18 फरवरी को यहाँ पे संभावित हुआ है। 18 फरवरी आपकी फिक्स नहीं है अभी, 18 फरवरी को संभावित हुआ है। तो जो मैंने बताया वो आपको करना है। किसी भी भाई बहन का यहाँ पे 150 भी स्कोर आ रहा था, वो ये ना सोचे कि 240 स्कोर वहां पे कर लेगा। मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ, पढ़ना सिर्फ आपको, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और बिना मेहनत करे पर आपको न जॉब मिलने वाली न कुछ, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।